हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बीपीएससी और यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड दरोगा दोनों ही पदों पे बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई है। एंड टीजीटी टीचर का भी निकला हुआ है, पीजीटी के लिए भी यूपी में। तो आप लोग जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं तो आपको पता होगा कि हमने औसत चैप्टर स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स में। ठीक है, औसत, जिसका हमने 3 पार्ट कवर कर लिया था, बट कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब हम आ गए हैं फिर से एक नए पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट 4। तो जिन्होंने भी अगर वो 3 पार्ट्स देखे हैं या फिर देख चुके हैं और भूल गए हैं काफ़ी टाइम पहले अगर देखे हैं, तो प्लीज़ एक बार उसे आप रिवाइज कर ले, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज स्टार्ट करते हैं एक और नए जोश के साथ और एक और नए टॉपिक पे। ठीक है, टॉपिक तो हमारा वही है, औसत ही है, बट कंसेप्ट भी वही है, क्वेश्चंस थोड़े अलग होंगे, डिफरेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज से 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने पहले ही के वीडियो में बता रखा है कि 10 वर्ष अगर पूर्व दिया हो तो आपको प्रेजेंट में आना पड़ेगा पहले। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहे आज से 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। वर्तमान आयु, दस वर्ष पूर्व औसत आयु कितना था, 24। तो अभी कितना होगा, सपोज कीजिए 10 साल पहले मैं 24 का था, तो अभी कितने का हूं मैं, 34 का, तो 34 ईयर्स। ठीक है, ये वर्तमान आयु है। कितने लोगों का, 4 लोगों का। 4 लोगों का वर्तमान आयु कितना है अभी, 34। तो आयु का कुल योग क्या होता है, औसत इंटू कुल संख्या, यानी कि 4 इंटू कितना आ जाएगा, 34। फिर इसमें कह रहा है आपका कि दो बच्चे के बाद, 2 बच्चों के बाद आज भी उस परिवार की औसत आयु उतनी ही है। 2 बच्चे के बाद, पहले 4 लोग थे, अब कितने हो गए, 6 लोग, बट उसकी औसत आयु उतनी ही है। पहले कितना था, 34। ठीक है, 24 था औसत आयु, अभी कितना है, अभी भी 24 ही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 24, कुल आयु हो जाएगा 6 इंटू 24। ठीक है, इसका यूज नहीं होगा, बट मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। आगे फिर कह रहे हैं यदि दोनों बच्चों की आयु का अंतर 2 वर्ष है, तो मान लीजिए यहां पे माना कि फर्स्ट बच्चों का एज कितना है, x, तो सेकंड का एज कितना हो जाएगा, x+2, बिकॉज दोनों का अंतर कितना है, x मान लिया हमने पहले बच्चों का, तो पहले माइनस दूसरा, दोनों का अंतर कितना है, 2 है, दोनों का अंतर 2 वर्ष है। ठीक है, तो पहले माइनस दूसरे का अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, तो दूसरे बच्चों का आयु कितना हो जाएगा, ये इधर आगे प्लस हो गया, x-2 हो जाएगा, x-2 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और सपोज कीजिए सेकंड का हमने x माना है, ठीक है, तो फर्स्ट का कितना हो जाएगा, x+2, तो आप x+2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इक्वेशन के लिए मैंने एक इक्वेशन बताया था आपको, मूल संख्या इंटू मूल औसत। तो इक्वेशन को आप याद कीजिए, न्यू औसत कितना है अभी, न्यू औसत उतना ही है, तो न्यू औसत अभी कितना है आपका, 24 साल ही है। जिसमें से कितने लोगों का, तो 4 लोगों का, पहले 4 लोग थे, उसका वर्तमान औसत कितना था, 34। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल एज 4 इंटू 34। अब 2 बच्चे और आगे, कितने हो गए, 6 लोग, जिसमें से एक का एज है आपका x ईयर, दूसरे का है x+2 ईयर्स। ठीक है, और मैंने इक्वेशन ये बताया था, आप पिछला वीडियो याद करो, कि अगर ऐड होगा तो हम प्लस करेंगे, अगर 2 लोग सपोज कीजिए कि यहाँ से कम हो रहे हैं, तो कम होने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले 4 लोग थे, अब न्यू संख्या कितनी है, 6 लोग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 16 और 12 और
113 प्लस 2x प्लस 2, इसको भी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 4, 24, 12 और 2 144, ये इधर आए क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x इक्वल टू, इसको इधर ले आइए 44 माइनस 136 और 2 कितना हो जाएगा 138, तो 138 ही राइट, मैंने माइनस कर दिया, तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 6, तो x इक्वल टू यहाँ पे हो गया 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 ईयर्स। सो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट बच्चों का जो एज है, प्रेजेंट एज कितना है, वर्तमान आयु 3 साल है, और दूसरे बच्चों का कितना हो जाएगा x प्लस 2 यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि 5 वर्ष। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ये तो मैंने आपको डिटेल्स में इतना करके दिखाया है, अदरवाइज आप इक्वेशन से सीधे आप ये कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसी है, बहुत ही इजी है। औसत चैप्टर आपका एग्जाम में आता ही आता है, इससे वेटेज, इससे और परसेंटेज से थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको एवरेज एंड परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है, दोनों को आपको अच्छे से समझना है, ताकि आप एग्जाम में क्विकली इसे सॉल्व कर सकें, जल्दी से सॉल्व कर सकें। और आप, जैसा कि मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, कि मैं आपको बस एक ही फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर कवर करा दूंगा, तो आप देख पा रहे हैं कि मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, बस एक ही इक्वेशन का मैंने जो फॉर्मूला बताया और एक औसत का जो बेसिक फॉर्मूला है, उसी से हम ये सारे कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो कुछ निशान नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है आपका कि 10 किताबों का औसत मूल्य 12 रुपया है। 10 किताब का औसत मूल्य कितना है 12 रुपया, तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग कितना होगा, 10 किताबों का औसत मूल्य 12 रुपया है, तो कुल योग पहले आप निकाल लीजिए। कुल योग क्या होगा, 12 10 जा 120, चलिए ये निकाल लिया हमने। क्वेश्चन को साथ साथ करते जाइए। फिर कह रहे हैं इनमें से 8 किताबों का औसत मूल्य 11.75 रुपीज है। अब इनमें से 8 किताब है, चलिए यहाँ तो पता चल गया हमें इक्वेशन कैसे बनेगा। टोटल है 10 किताब 120, इसमें से 8 किताब यानी कि 2 किताब माइनस हो गए, तो न्यू संख्या कितना बचा 8। इसका औसत कितना है, औसत है 11.75, तो औसत इक्वल टू क्या होता है कुल योग बाय कुल संख्या, तो कुल संख्या 8 बचा। अब बाकी जो 2 किताब जो इसमें से कम हुए हैं उसका हमें पता करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाकी 8 किताबों का औसत मूल्य 11.75 है, तो बाकी 2 किताबों में से एक की कीमत दूसरे से 60% अधिक है। ओके, बाकी 2 किताब है, एक की कीमत दूसरे 60% अधिक है। अगर हम एक को x मानते हैं एक किताब को, तो दूसरे बुक का कितना हो जाएगा, सेकेंड बुक का प्राइस कितना हो जाएगा, इससे कितना परसेंट अधिक है, इससे है आपका 60% अधिक, यानी कि x का 160%। अब यहाँ तो क्वेश्चन में 60% ही है, तो 60% मैंने कैसे लिखा, तो इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसे मैं डिटेल में बता रखा है कि कैसे ये होता है। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 2 जा और ये 5, यानी कि 8x/5। ये दूसरी किताबों का मूल्य कितना है 8x/5 आ गया। ठीक है, तो एक किताब का कितना, ये रेशियो आ गया, तो एक किताब का मूल्य हो गया 8x, दूसरे का कितना हो गया 5x। फिर कह रहा है इसमें, तो दोनों में से महंगी किताब कौन सी होगी, दोनों में से महंगी किताब कौन सी होगी। ठीक है, चलिए, तो 2 किताब का हमें दाम पता चल गया। कितने किताब है अभी यहाँ पे 8 किताब है, तो 2 किताब का हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा प्राइस, बिकॉज ये कितने का है पूरे 10 का है, तो 8 के लिए एक का दाम है 8x, दूसरे का है आपका 5x, यहाँ पे माइनस कर दो आप। ठीक है, फाइनली इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 120 माइनस 13x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4 60, कैरी 6, 8 8 जा 88 और 88 और 6 88 और 6 94, फाइनली ये बचा 94 रुपीज। 13 इधर आके माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13x इक्वल टू कितना बचा 120 माइनस 94, यानी कि 13x इक्वल टू 120 में से 94 माइनस होगा, बताइए 10 माइनस 2 10 माइनस 4 6 11 माइनस 9
226, तो x इक्वल टू कितना होगा 26/13, यानी कि ये आ गया आपका 2। सो इसमें से महंगी किताब कौन सी है? तो महंगी किताब कौन सी है आपकी? 8x 8 2 16, यानी कि महंगी किताब का मूल्य कितना होगा? 16 रुपीज होगी, 16 रुपये। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ आपको इक्वेशन याद रखना है, एक ही फॉर्मूला मैंने बता रखा है, उसी फॉर्मूले पे औसत के कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसे इजीली ही सॉल्व कर सकते हैं। आपको और कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने बुक में देखा होगा ढेर सारे कंसेप्ट होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक ही फॉर्मूले से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप एवरेज के। ऐसी परसेंटेज का ही मैं बताऊंगा, सिर्फ एक फॉर्मूले से आप पूरा चैप्टर फिनिश कर सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका कुल योग। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए 30 छात्र है जिसका औसत वजन कितना है 40, तो कुल योग कितना हो जाएगा 36 इंटू 40, 36 इंटू 40। दो नए छात्र के आने से अब क्या हो गया, दो नए छात्र और आ गए। तो जब और आ जाते हैं उसके लिए क्या करते हैं हम, ऐड। एक का मान लीजिए x है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, दो नए छात्र का औसत आप x लेट कर लीजिए, तो कुल योग कितना हो जाएगा 2x। यहाँ पे 36 छात्र थे और उसका औसत 40 था, तो क्या किया हमने 36 इंटू 40 किया। ऐसे यहाँ पे दो छात्र है उसका औसत x है, तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। दो नए छात्र आ गए, अब टोटल छात्र कितने हो गए, पहले 36 था अब कितना हो गया 38। दो नए छात्र आ गए हैं, हाँ आया ही है। पहले 30 छात्रों का औसत मूल्य 30 है, एक्चुअली यहाँ पे 36 नहीं है 30 है। तो दो नए छात्र और आ गए तो कितना हो गया 32। तो इसका नया औसत कितना हो जाता है, नया औसत इसका 44 किलोग्राम हो जाता है, 44। तो डायरेक्ट आप निकाल लो, एग्जाम में आपको फटाफट करना है। 30 इंटू 40 यानी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख दो 1200 प्लस 2x। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 44 2 जा 88, कैरी 8, 44 3 जा 128, 12, तो 132 और 8, तो 132 और 8 कितना हो जाएगा 140, 1408। ठीक है, यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए तो माइनस हो गया 8 का 8, 0 में से 0 जाएगा 0, 4 माइनस 2 2। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 104। ठीक है, यानी दोनों छात्र का औसत कितना है 104 है। तो पूछ क्या रहा है इसमें, औसत वजन ही पूछ रहा है, तो 104 हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बस आपको इक्वेशन पे रखना है। और ये मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि फॉर्मूला होता है नया औसत इक्वल टू क्या होता है, मूल संख्या। ये क्या आपका पहले कितने बच्चे थे 30, तो मूल संख्या इनटू मूल औसत, पहले औसत 40 था, मूल औसत फिर प्लस माइनस नई संख्या, नया औसत या नया योग लिख सकते हैं आप, नए औसत का योग। ये औसत ही है पूरा, कुल योग है। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लिखा है आपने, अगर इंक्लूड होगा यानी अगर अंदर आएंगे तो 2 प्लस करेंगे या 3, अगर हम इसमें से जा रहे हैं तो माइनस होगा। और अपॉन में क्या होता है आपका नई संख्या, पहले 30 था अब कितने हो गए 32। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समझ में आ रहा है आप लोगों को तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब बहुत कम आता है। ओके, फिर से हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि 30 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है। 30 छात्रों का औसत आयु कितना है 12 वर्ष है। इनमें से 5 की औसत आयु 10 वर्ष है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तथा अन्य 5 की औसत आयु 14 वर्ष है। तो शेष छात्रों की औसत आयु कितनी होगी, तो शेष छात्र कितने बचे, 30 छात्र थे, 30 की औसत आयु कितना है 12 वर्ष। तो सबसे पहले आप इक्वेशन पे लिखो, कुल आयु कितना हो जाएगा 30 इंटू 12,
इसमें से 5 छात्रों की औसत आयु 10 है तथा अन्य 5 की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, किसी एक को आप ले लो, अन्य छात्र की औसत आयु कितना है, 14 वर्ष है। अन्य 5 की तो 14, 5 छात्रों की औसत, 30 छात्रों की औसत आयु कितना है, 12, तो 5 छात्रों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 5 × 14 यानी कि 70। माइनस करेंगे हम, शेष छात्रों की औसत आयु क्या होगी। ठीक है, शेष छात्र कितने बचे, पहले क्या था, 30 छात्रों की औसत आयु 12 थी, उसमें से 5 छात्र का औसत आयु 10 वर्ष है, अन्य 5 की है 14 वर्ष, तो 5 5 10 छात्र निकल गए, कितने बचे 20। तो मान लेते हैं 20 छात्रों का औसत आयु x वर्ष है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 20x, जिसमें से 5 का हमने औसत आयु यहाँ पे निकाल ही दिया है। तो अब कितने बचे, यहाँ पे 20 छात्र हो गए, ये 5 का है आपका, देखिए 30 छात्रों का औसत आयु है 12 साल, 5 का है आपका 14, अन्य 5 का है 10। ठीक है, तो 5, तो अब कितने बचे 20, 20 का हमने मान लिया x, इसका हो जाएगा आपका कुल योग 360, इसका हो जाएगा 70, इसका हो जाएगा 50, इसका हो जाएगा 20x। ओके, तो जिसमें से हमने 30 छात्र है, 30 में से 5 छात्रों की औसत आयु यहाँ पे निकाल दिया हमने, बाकी 20 छात्रों का भी यहाँ पे ले लिया, निकाल दिया, तो 20 और 5 कितने हो गए 25। तो अब कितने बचे नीचे, सिर्फ 5 छात्र, 5 छात्र कौन सा बच गया है, ये 10 वाला, तो 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है 10 वर्ष है, तो यहाँ पे औसत आयु क्या हो जाएगा 10। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस 70 माइनस 20x, क्रॉस कीजिए 10 5 जा 50, ये कितना हो जाएगा 17 माइनस 16 माइनस 290 माइनस 20x इक्वल टू 50, 20x को इधर ले आओ, तो 20x इक्वल टू 290 माइनस का 50, 20x इक्वल टू कितना हो जाएगा 240, x इक्वल टू 140। ठीक है, x इक्वल टू 240 का हाफ हो जाएगा आपका 120, हाफ नहीं, यहाँ पे 0 भी है तो 20 कैंसिल, बस सीधे 12 बचेगा यहाँ पे, x इक्वल टू कितना होगा 12। पूछ क्या रहा है इसमें, तो उन कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में ये कह रहे शेष छात्रों की औसत आयु क्या है, शेष छात्र, तो शेष छात्र कितने थे आपके 20, और 20 का औसत आयु हमने क्या माना था x, तो x की वैल्यू कितनी है 12, तो शेष 20 छात्र की औसत आयु 12 वर्ष होगी। ठीक है, बढ़ते हम ऐसे ही एक नए क्वेश्चन की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम कल और करेंगे ऐसे ही, बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं एक बार देख लेता हूँ कितना लेंथ तक हो गया, 18 मिनट का हो गया है ये। ओके, तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा।